नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे जो कि जिसका नाम है चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। चैनल है जिसकी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करने पर आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिलता है, आपको यूज कर सकते हैं वो स्ट्रेटेजी। तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं, चार्ट पर क्या क्या सेटिंग्स रहती है, क्या देखना रहता है, मैं सारा कुछ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बहुत बिगिनर्स लोग यूज करते हैं और ये बिगिनर्स लोग जो नए लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। और जो थोड़ा एडवांस में आ जाते हैं वो लोग प्राइस एक्शन से खेल पाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग एडवांस में नहीं है, मतलब ज्यादा प्राइस एक्शन सीख नहीं पाए हैं, उनके लिए चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जो है बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। तो इसके बारे में हम सेटिंग और क्या बेसिक है सब कुछ A to Z जानने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। और अगर आपका अभी तक कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मैंने कुछ डीमैट अकाउंट्स के, जाकर के आप ओपन कर सकते हैं। तो गाइस अभी आ गए हम अपने ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पर हमने चार्ट ओपन कर लिया है बैंक निफ्टी का, जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने चार्ट ओपन किया है। यहाँ पर हम अपना एक इंडिकेटर अप्लाई कर रहे हैं जिसका नाम है डॉन चैनल इसका नाम है, ठीक है, डॉन चैनल। मैं आपको अभी इसको लगा करके दिखा दूंगा, पहले आप इसके बारे में समझिए काम कैसे करता है, ठीक है। लगाना बहुत आसान है, लगा करके दिखा दूंगा, जो लोग जानते हो तो लगा ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो एक्यूरेसी हमको ये देता है वो किस तरह से देता है ये हम समझेंगे। मेन चीज़ हमारा रीज़न जो इसको देखने का है वो यही है कि हमें एक्यूरेसी किस तरह से देता है। तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा चीज़ें आपको। तो चलिए अभी हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसमें कोई सेटिंग नहीं करनी, ठीक है। आपको लगाने के बाद में इसमें आपको कोई भी सेटिंग नहीं करनी रहती है। अब यहाँ पर हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको बहुत आसान भाषा में समझिएगा। मैं आपके लिए डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता हूँ इसको, बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए बहुत आसान है, जो हमारा मिडिल लाइन है ये बीच वाला, और हमारा ये जो मिडिल लाइन है ये एट द मनी, मतलब प्राइस चल रहा है जहां पर प्राइस अभी घूम रहा है, ठीक है। इस ये हमारा एक मिडिल रेजिस्टेंस है या फिर सपोर्ट मान सकते हैं इसको, और ये जो नीचे का है ये सपोर्ट है और ऊपर का जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा चार्ट घुमा करके देख लीजिए, इसके बाहर कोई भी कैंडल नहीं गई है। कितना भी चार्ट बना है लेकिन इसके बाहर नहीं गई है, ठीक है, ना ऊपर गई है ना ही नीचे। तो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बहुत ही प्रॉपर काम करता है। अब इससे हम एक्यूरेसी कैसे लेंगे ट्रेड अपना प्लान करने के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए अभी हम ट्रेड प्लान करते हैं, यहाँ पर टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट में फिर पूछते हैं कि टाइम फ्रेम कितना, ठीक है। टाइम फ्रेम 5 मिनट का, इंट्राडे में अगर आप कर रहे हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको रखना ही है, बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में या फिर किसी में भी। इंट्राडे अगर कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही रखना है। अब देखिए इसको अप्लाई करने के बाद में आपको यहाँ जल्दी नहीं करनी है, ठीक है, कि जगह जगह पर ट्रेड लेने हैं। जगह जगह पर ट्रेड नहीं मिलते हैं। ट्रेड हमेशा हमारे, हम वेट करने पर, हमारे पेशेंस पर ही मिलते हैं। मतलब जब हमें कंफर्मेशन मिलेगा तभी हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि कहीं भी आपको ट्रेड मिल रहा है, कहीं भी आप ट्रेड यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि अभी देखिए हमको एक ट्रेड प्लान करना है कॉल साइड, पुट साइड से, ठीक। कॉल साइड से भी बता देता हूँ, पुट साइड से भी। तो पहले कॉल का बता देता हूँ। देखिए मिडिल पे यहाँ पर हमारा मार्केट, ये देखिए जो हमारा है ये फ्लैट चल रहा है। यहाँ पर मिडिल वाला जो है फ्लैट चल रहा है यहाँ से, ठीक है। मिडिल बैंड जो है फ्लैट चल रहा है यहाँ। अब यहाँ पर मार्केट के भाई एकदम से ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर कैंडल, और ये साइडवेज हो गया थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में आ गया। उसके बाद में यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट मिला है, तो इसको हम इसके रिजेक्शन पर, यहाँ पर जो रिजेक्शन मिला है यहाँ से हम ये जो, या फिर ये रिजेक्शन पर भी ले सकते हैं, या फिर इसका जो ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर इस वाली कैंडल का, यहाँ पर भी ले सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर लिया है तो हमको यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं। टारगेट हमें कम से कम यहाँ पर 50 पॉइंट लेकर के चलना है और ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट लेकर के चलना है। तो यहाँ पर देखिए इसका ये ध्यान रखिएगा, टारगेट कम से कम 50 पॉइंट और ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट लेकर के चलना है हमेशा। तो यहाँ पर कम से कम 50 पॉइंट देखिए दिया है या नहीं दिया है। यहाँ पर मान लीजिए हमने बाई किया और यहाँ तक ये गया है, तो हमको 50 पॉइंट दिया या नहीं दिया हम इसे यहाँ पर मेजर कर लेंगे। यहाँ पर मेजर पर जाएंगे और ये हमारा टॉप है, तो हम टॉप नहीं लेते हैं, चलो यहीं तक ले लेते हैं। कितना आया यहाँ से यहाँ तक, 139 पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। 139 36 पॉइंट दिखा रहा है। तो इसमें से आप 100 पॉइंट तो कैप्चर कर ही पाएंगे, कम से कम 100 तो कर ही लेंगे ना। तो ये एक्यूरेसी मिलती है। एक ट्रेड ही हो गया, ठीक है। आपको अभी और ट्रेड बताता हूँ। अब ये कमेंट में बोलेंगे कि लाइव दिखाओ, तो भाई लाइव दिखाने के लिए आप पेपर ट्रेडिंग कर लो, रियल मनी मत लगाओ, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग कर लो। अब मेहनत आप करोगे, आपकी मेहनत, आपके हिस्से की मेहनत मैं थोड़ी ना करूंगा, आपके हिस्से की मेहनत आप ही करोगे, ठीक है। पैसा आपको कमाना है तो प्रैक्टिस भी आपको ही करना पड़ेगा। तरीके मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं पुट साइड में अगर ट्रेड लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं वेट करूंगा, मिडिल वाला जो लाइन है हमारा,
जो मिडिल लाइन है इसका वेट करूंगा ब्रेकडाउन का। अगर पुट साइड में मुझे ट्रेड लेना है, पुट साइड में देखिए कब हमको बनता है, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है इंडिकेटर, ये जो हमारा मिडिल वाला रेंज है, मिडिल वाला बैंड, इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है। इस ये जो प्रीवियस कैंडल है ये हमारा, देखिए प्रीवियस कैंडल जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए। अभी यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस कैंडल हमारा यहाँ पर क्लोज हुआ था, इसके नीचे हमारा ये वाला दूसरा वाला कैंडल क्लोज हुआ है। अब जब इसके नीचे हमारा क्लोज हुआ है, ये जो मिडिल के नीचे, तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा देखिए जो सपोर्ट है, यहाँ तक हमारा टारगेट हिट हुआ है। अभी टारगेट कितने तक है, कोई कोई लेकर के सोचते हैं कि मुझे तो दोबारा देखना ही ना पड़े, तो भैया ऐसा नहीं होता है काम। यहाँ पर ऑप्शन में काम करते हैं अगर आप, तुरंत आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ तक आया है तो हमको 163 पॉइंट मिल रहे हैं। चलिए हम 163 नहीं लेते हैं, यहाँ पर कम कर देते हैं। चलिए 100 तो कैप्चर कर ही लेंगे आप इसके बीच में, अगर आप एंट्री यहाँ पर सही जगह लेते हैं तो। अभी मिडिल जो बैंड है आपको ये खुद यहीं से यहाँ से नीचे गया, आपको ये इस चीज को ध्यान रखना है बस। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को ध्यान रखना है। यहां से अगर प्रॉपर आपको ब्रेकआउट मिला, ब्रेकडाउन मिला है, जो प्रीवियस कैंडल है उसका यहाँ पर ब्रेकडाउन, उसका हाई जो है, जिसका पुट साइड अगर जाएंगे तो इसका लो, और कॉल साइड जाएंगे तो हाई। तो यहाँ पर पुट साइड में इसका लो तोड़ दिया है, क्लोजिंग दे दी। अब हम आंख बंद करके यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर 50 से 100 पॉइंट हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उतने में। अगर हमको इस मिडिल वाली रेंज से ऊपर मिल जाता है कोई सा भी क्लोजिंग, तो हम यहाँ पर, जैसे कि ये मिला, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, स्पाइक दे दिया, तो इसमें हम नहीं लेंगे। अगर इसके आसपास में कोई क्लोजिंग देता है, इसके जस्ट आसपास में 10-20 पॉइंट में, तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था पिछला, आप रिजेक्शन पर भी ले सकते हैं, तो आप रिजेक्शन पर भी ले सकते हैं। आप अगर यहाँ पर कहीं पर लेते तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस लेवल आपका गिर जाता है, क्योंकि आपको यहाँ से देखा देखा नहीं जाता, आपका लॉस। ठीक है, ट्रेड तो यहाँ पर भी बना है, लेकिन आपसे लॉस नहीं देखा देखा जाता, आप एग्जिट कर देते, फिर आखिरकार देखिए कहाँ पर मार्केट गया है, और ऊपर ही गया है। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है ये, कि आपसे देखा देखा नहीं जाता। अगर आप देखा जा रहा है आपसे, ठीक है, तो आपको इसमें ऐसा लगेगा कम से कम 30 पॉइंट का, 20 से 30 पॉइंट का आप ऐसा डाल के चलिए, और यहाँ पर आपका आराम से ट्रेड आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं और राइड कर सकते थे। ठीक है, अभी मैं आपको और प्रीवियस बता देता हूँ, प्रीवियस और दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से, अभी प्रीवियस जो मार्केट है यहाँ से चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। अभी यहाँ से इसके जो है हमारा मिडिल वाला है ना, इसके ऊपर जाकर के ये कैंडल क्लोजिंग दे दिया। कौन सा, ये वाला क्लोज दिया है। ठीक है, ये गया था रिजेक्शन मिल गया, और दूसरा वाला गया तो उसको क्लोजिंग मिल गया है। अब क्लोजिंग मिलने के बाद भी अब यहाँ पर कहीं पर भी बाय कर सकते थे, किसी भी कैंडल के अंदर आप बाय कर सकते थे। मार्केट थोड़ा नीचे आया, हमारा 20 पॉइंट का असल है, 20 पॉइंट का असल अभी हिट नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, 20 पॉइंट का असल लगभग हमारा यहाँ कहीं पर रहेगा, 20-30 पॉइंट का। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी नहीं ले, कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। ठीक है, आप यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर आपका एसएल का वेट करिए। एक बार ट्रेड लेने के बाद बिना एसएल हिट हुए कभी भी एग्जिट नहीं हो जाता है किसी भी ट्रेड के अंदर से। ठीक है, तो जब तक हमारा एसएल नहीं हिट होगा तब तक हम वेट जरूर करेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर जा रहा है, देखिए हमको यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में भी है, कोई बात नहीं है। तब भी हमको यहाँ पर देखिए कितना अच्छा टारगेट मिला। अगर हम होल्ड करते हैं यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर मेजर कर लेते हैं हम, यहाँ पर भी मेजर करना बनता है कि हमको यहाँ पर कितना मिला है। तो यहाँ से लेकर के हमको यहाँ तक इतने पॉइंट मिले हैं, कितने, 223 पॉइंट। इसको 200 पॉइंट छोड़ देते हैं हम, 200 पॉइंट ही रख लेते हैं, तभी ये 150 रख लेते हैं। तब भी कितने पॉइंट चाहिए आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए? मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए भी आपको 30 पॉइंट ही काफी होते हैं, 30 पॉइंट। ठीक है, एक लॉट पर बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट अगर आपको मिल रहा है ना, तो 15 या 45 कर दीजिए, 450 रुपए का प्रॉफिट आपको एक लॉट पर मिलता है। ठीक है, मतलब कि 5,000 रुपए लगाते हैं आप, तो आपको वहां पर 450 रुपए का प्रॉफिट मिल जाता है 30 पॉइंट में। और अगर आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं तो फिर क्या बात हुई, देखिए कितना आपको प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर पॉइंट ट्रेड करने की कोशिश करिए, पैसे के पीछे मत भागिए, और पॉइंट का यहाँ पर स्ट्रेटजी अपनाइए कि कौन सा सेटअप हमको पॉइंट्स बना करके दे रहा है अच्छे खासे। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ पर जो डाउन साइड में मूव आया है ये वाला, ठीक है, बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर ये कैंडल जो रेड वाली है यहाँ पर क्लोजिंग दी है, इसके बाद में यहाँ पर जाकर के ये रेड वाली और हरी वाली थोड़ी और ऊपर चली गई। लेकिन कोई नहीं, हम हरी वाली के अंदर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये नीचे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, इसके, ये जो हरी वाली है इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पर हम अपना ट्रेड ले सकते थे और यहाँ तक राइड कर सकते थे, नीचे वाले सपोर्ट एरिया तक। नीचे वाले सपोर्ट से जब तक रिटर्न नहीं मारेगा तब तक यहाँ पर हम ट्रेड बुक नहीं करेंगे, जैसे रिटर्न मारने लग जाएगा हम बुक कर लेंगे। आप इसको चाहे कितनी भी बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए, जब तक दोस्तों बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक ये कुछ आने वाला आपको नहीं है। यहाँ पर देखिए ऊपर का जो ये रिजेक्शन दिया जाकर के रेड वाला कैंडल, जैसे ऊपर से रिजेक्शन दिया, देखिए कितना मार्केट नीचे भागा है। तो हम यहीं कहीं पर बुक कर लेंगे ना यार, हम क्यों वेट करेंगे नीचे आने तक का।
तो हमारा जो मिडिल वाला ये है, अगर इसको क्रॉस कर रहा है तो हमको ऊपर कम से कम 100 से 50 पॉइंट जरूर मिलेंगे, चाहे आंख बंद करके आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसको नीचे क्रॉस करके क्लोजिंग दिया है कहीं पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया है, तो हमको कम से कम 50 पॉइंट यहाँ पर जरूर देगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया है। अभी आपको ऐसे देखने में लग रहा है कि नहीं दिया होगा 50 पॉइंट, लेकिन जो मैं 50 पॉइंट बोल रहा हूँ आपको, ये देख सकते हैं कितने 50 पॉइंट नहीं, इससे ज्यादा दिए, 124 पॉइंट की कैंडल बनी है यहाँ पे। ठीक है, 124 पॉइंट की कैंडल बनी है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये वाला इंडिकेटर काम करता है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, कोई सेटिंग नहीं करनी। अब मैं आपको यहाँ पर लगा करके दिखाता हूँ किस तरह से इसको लगाया जाता है। तो यहाँ जाएंगे हम इंडिकेटर वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे DON। आप जैसे यहाँ पर DON सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा डॉन्चियन चैनल। ठीक है, आपको इसको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे कि मैं इसको फेवरेट में भी ऐड कर लेता हूँ, पहले फेवरेट ऐड कर लिया। इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए ब्लू लाइन हो गई है, अप्लाई हो गया। ठीक है, अप्लाई हो गया, देखिए किस तरह से यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर कोई भी सेटिंग आपको नहीं करनी है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। ये जैसा है उसको ऐसा ही रहने देना है। आपको बस टाइम फ्रेम आपका ध्यान रखना है। आपको जो यहाँ पर टाइम फ्रेम रहता है 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, बेस्ट रहता है 5 मिनट के ऊपर। ये 5 मिनट पर जितना अच्छा करेंगे आपको देखिए एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी मिलेगी। आप इस पर बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं या फिर पेपर ट्रेडिंग भी करके देख सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर। आप देखिए पेपर ट्रेडिंग करके आपको वहां पर जब प्रॉफिट बने, ठीक है, आपको जब एक बार नहीं 1000 बार बने, तब आप उस पर विश्वास करिए। क्योंकि जब आप पेपर ट्रेडिंग से करते हैं ना, पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको वहां पर जो इमोशंस होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और जब आप रियल मनी से करते हैं तो आपके वहां पर इमोशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपना जो है, जो पेपर ट्रेडिंग करते हैं उसको मान करके चलना पड़ेगा कि हाँ भाई ये मैं रियल ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, वरना आपको समझाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, समझाना आप अपने आप को, हमको खुद को ही समझाना पड़ता है। अपने आप को हमको खुद ट्रेंड करना पड़ता है। तरीके हमें नहीं पता होते हैं, तरीका हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से काम करना है इस इंडिकेटर के माध्यम से। तो इंडिकेटर लगाने में आपको बता दिया है, कोई सेटिंग नहीं है, टाइम फ्रेम 5 मिनट का रहेगा। और जिस हिसाब से आपको एक्यूरेसी मिल रही है, ये मिडिल वाला बैंड आपको ध्यान रखना है। और 100 से 50 पॉइंट आपको ऊपर साइड में, 100 से 50 पॉइंट आपको नीचे साइड में आराम से मिलेंगे। आप इसको कितनी बार भी अप्लाई करके देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी के साथ में चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को साझा किया, जो कि भैया बिगिनर्स लोग के लिए बहुत अच्छा है। आपने यहाँ पर देखा भी है कि बिगिनर्स जो नए लोग हैं, जिनको ज्यादा प्राइस एक्शन वगैरह नहीं आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है, आप सिर्फ चैनल पर ही काम करके, आप चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को अपना करके यहाँ पर काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाता है कब आपको बाई करना है, कब आपको सेल करना है, कब तक होल्ड करना है, ये आपको अपने आप ही बता देता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चल सकते हैं। बाकी और भी स्ट्रेटेजीज में लेकर के आता रहूंगा, आप लोग के साथ में साझा करूंगा। जितने भी जो भी स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती हैं मार्केट के अंदर, आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी फिट बैठ जाए वो आपको देखना है। आप चुनेंगे, आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए क्या सही है। तो प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा। अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, जाकर के जल्दी से वहां पर फॉलो कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, कोई भी चार्ज नहीं है ज्वाइनिंग का भैया, तो जल्दी ज्वाइन करिए। क्योंकि मार्केट के दिन भर की अपडेट्स में वहां पर आप लोग के साथ में साझा करता रहता हूं, और जो भी ऑफर वगैरह लेकर के आता हूं वो भी वहां पर साझा करता रहता हूं। तो जाइए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, और हम मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद।